नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 14 अप्रैल की मानचित्र की बात करने वाले हैं। डिटेल से देखेंगे कि कहां कहां हमें बारिश की गतिविधियां 14 अप्रैल को दिखाई देने वाली हैं। लेकिन उससे पहले एक बार रेनफॉल फोरकास्ट और वेदर वार्निंग के बारे में जान लेते हैं। फटाफट से जानेंगे। देखिए, रेनफॉल फोरकास्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका से लेके तमिलनाडु, रायलसीमा तक ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है लाइट ग्रीन कलर, ये आइसोलेटेड पॉकेट्स है, यानी कि कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और जो पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार का रीजन है, ये जो डार्क ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है ये है स्कैटर्ड, थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अरुणाचल प्रदेश से लेके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम की बात करें, ये भी डार्क ग्रीन कलर है, यानी कि यहाँ पे भी हमें अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। और जो लाइट ब्लू कलर बना हुआ है केरला से लेके झारखंड और असम, मेघालय पे, यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां, यानी कि यहां भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, अगर वेदर वार्निंग की बात करें, लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान से लेके और जो गुजरात है, ये जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ये नो वार्निंग एरिया है, यानी कि यहाँ कहीं कहीं बादल आ सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन चेतावनी कोई भी नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ से लेके और जो मध्य महाराष्ट्र है यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी है, लेकिन यहाँ बारिश को लेके येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मराठवाड़ा की बात करें तो नो वार्निंग एरिया है और जो कोकण महाराष्ट्र है ये भी नो वार्निंग एरिया है। कर्नाटका की बात करें तो जो साउथ कर्नाटका है यहाँ बारिश की गतिविधियां जरूर देखी जाएंगी, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेके। और नॉर्थ कर्नाटका में येलो अलर्ट जारी है, लेकिन यहाँ कहीं कहीं हीट वेव चलेंगे, यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। केरला से लेके तमिलनाडु और रायलसीमा से लेके आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ की बात करें येलो अलर्ट है, बिहार से लेके पश्चिम बंगाल तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, बारिश की गतिविधियां यहाँ थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। और अगर हम झारखंड से लेके उड़ीसा की बात करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेके, यानी कि यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। असम, मेघालय में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो भारी बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। अरुणाचल प्रदेश से लेके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो बारिश को लेके यहाँ पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। सिक्किम से लेके अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो देखिए सिक्किम में हमें येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ नो वार्निंग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश पे। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश हमें किन किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो जो WD है वो आगे की तरफ जाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि 14 अप्रैल को हमें कोई भी एक्टिविटी उत्तरी भारत में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जल्दी ही एक WD आने वाला है, यानी कि 16 तारीख को एक WD उत्तरी भारत में दस्तक देने वाला है, जिसके प्रभाव से हमें उत्तरी भारत में बारिश की गतिविधियां एक बार वापस से दिखाई देने वाली है। फिलहाल 14 तारीख की बात करें तो लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये जो पूरी बेल्ट है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। और जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ थोड़ा सा हीट वेव्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ येलो अलर्ट जारी रहेगा और बारिश की गतिविधियां यहाँ हमें अब दिखाई देने वाली नहीं है, धीरे धीरे यहाँ गर्मी बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे नो वार्निंग एरिया है, यानी कि यहाँ अभी हीट वेव चलने की कोई भी संभावना 14 तारीख को फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ बारिश की भी कोई संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो पूर्वी और दक्षिणी रीजन है यहाँ कहीं कहीं हमें हल्के फुल्के बादल बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है यहाँ में कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे और छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बारिश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगी, बादल ही फिलहाल दिखाई देने वाले हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, ये क्लियर दिखाई देगा, गुजरात भी क्लियर दिखाई देगा। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर से लेकर कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र और चंदौली तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है, यानी कि यहाँ किसी किसी शहर में ही हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, सभी शहरों में बारिश दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो बादलों के पैच बनेंगे वो छोटे छोटे पैच बनेंगे और वो किसी किसी शहर में पहुंचेंगे, किसी किसी शहर में नहीं पहुंचेंगे, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही इन स्थानों पर देखने को मिलेंगी। बाकी जो उत्तर प्रदेश की बेल्ट है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाली है। बिहार का हाल देखें तो
किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें तो भारी बारिश की गतिविधि हमें यहाँ दिखाई देंगी। गया में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। पटना से लेके वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। बाकी गोपालगंज, सिवान और बक्सर की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। बाकी का जो रीजन है यहाँ पर भी बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बाकी के रीजनों पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए झारखंड का हाल देखें तो साहिबगंज, दुमका, धनबाद, यहाँ भारी बारिश की गतिविधि हमें दिखाई दे रही है। छत्र से लेके हजारीबाग और गिरिडीह, देवघर, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देने वाली हैं। और बाकी की जो पश्चिमी रीजन है यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल बनते हुए हमें दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कहीं कहीं किसी किसी रीजन में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे जाए। हालांकि झारखंड के ज्यादातर रीजन पर बादल हमें दिखाई देने वाले हैं और बारिश की गतिविधियां ज्यादातर रीजनों पर दिखाई देंगी। पश्चिमी जो रीजन है यहाँ थोड़ी सी कम संभावना हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी बंगाल का हाल देखें, दीघा से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बांकुड़ा से लेकर बर्धमान और पुरुलिया तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अलीपुर से लेके कोलकाता तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार तक यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। सिक्किम का हाल देखें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मेघालय की बात करें तो तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। असम में थोड़ी सी हल्की बारिश की गतिविधि हमें दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। मणिपुर में किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। मिजोरम हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधि हमें दिखाई दे रही है। देखिए उड़ीसा का हाल देखें तो बारिपदा में भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। केंदुझर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो भद्रक से लेके कटक की बेल्ट है यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। पुरी से लेके भुवनेश्वर तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। कोरापुट से लेके और भवानीपटना की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी कहीं कहीं दिखाई दे सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें यहाँ दिखाई नहीं देंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और मध्य रीजन पे भी रायपुर से लेकर दुर्ग तक कहीं कहीं छिटपुट स्थानों पर बादल पहुंचेंगे और हो सकता है कि यहाँ बूंदाबांदी हमें दिखाई दे जाए। बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। उत्तरी रीजन में भी कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल बनते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें मध्य और उत्तरी रीजन पे दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी रीजन थोड़ी सी ज्यादा बारिश देखेगा। देखिए महाराष्ट्र क्लियर रहेगा, तेलंगाना भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। कर्नाटका की बात करें तो जो नॉर्थ कर्नाटका है ये भी क्लियर रहेगा। साउथ कर्नाटका की बात करें तो हासन से लेके मैसूर यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। चित्रदुर्ग में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। और जो पश्चिमी बेल्ट है यहाँ थोड़ी सी संभावना बनी हुई है। मंगलुरु यहाँ पे भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें तो जो कोझिकोड और कोची है यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। तिरुवनंतपुरम में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। अंदरूनी जो बेल्ट है मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, ये जो बेल्ट है यहाँ थोड़ी सी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। और तमिलनाडु के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है केरला का, यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो तिरुचिरापल्ली, सेलम से लेके और वेलूर, मदुरई तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोयम्बटूर में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी का जो दक्षिणी रीजन है ये क्लियर दिखाई दे रहा है। रायलसीमा में भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू से लेकर पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, मछलीपट्टनम और बपातला की बात करें तो यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखेंगे बारिश की गतिविधियां कैसी रहने वाली हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।